गिलगित बल्तिस्तान में जो कुछ तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है, उसके बाद तहरीक इंसाफ के साथ पस पर्दा होने वाली मुलाकातों और उसके नतीजे में इमरान खान की मुमकिना रिहाई की ख़बरों को तो ऑब्वियसली दम तोड़ देना चाहिए। उससे एक चीज़ वाज़ेह हो जानी चाहिए कि निज़ाम जिनके हाथ में, उनकी नज़र में तहरीक इंसाफ और उसके कायद के लिए अभी कोई जगह नहीं है। मगर इसके बावजूद अब भी पूरी क़ुव्वत के साथ ऐसी ख़बरें दी जा रही हैं कि इमरान खान के साथ ईद से पहले और ईद के दौरान कुछ अहम मुलाकातें हुई हैं। एक ख़बर यह भी है कि ईद से एक रोज़ कबल यानी मंगल के रोज़ किसी आम शख्सियत ने अडयाला जेल में मुलाकात की है। अब ये पता नहीं है कि वो आम शख्सियत कौन थी। अलबत्ता ये बताया जा रहा है कि जब ये शख्सियत जेल के अंदर मुलाकात के लिए आई तो अडयाला जेल के अंदर और बाहर किसी और को जाने की इजाज़त नहीं थी, यानी जेल के अंदर एक कर्फ्यू की सी कैफियत थी जो तकरीबन 2 घंटे जारी रही। इस मुलाकात में क्या तय पाया, कोई ब्रेक थ्रू हुआ या नहीं, इस बारे में भी लाइल्मी का इज़हार किया जा रहा है। एक और मुलाकात की ख़बर की तस्दीक की जा रही है, लेकिन मैं उसकी तरदीद कर रहा हूँ वैसे। लेकिन आपकी खिदमत में अर्ज़ किए देता हूँ, आपने सुन ही लिया होगा। बताया ये जा रहा है कि कुछ हफ्ते पहले इमरान खान से एक साबिक आर्मी चीफ ने भी मुलाकात की। इस साबिक आर्मी चीफ का नाम तो नहीं लिया जा रहा, अलबत्ता गालिब इम्कान या सारे इशारे कराए इसी तरफ ही हैं कि ये मुलाकात हुई है तो जनरल रिटायर्ड इशफाक परवेज़ कैनी की हुई है। अगर जनरल कैनी अडयाला में इमरान खान से मिलने गए हैं तो ये बड़ी गैर मुतवक्को मुलाकात है, क्योंकि ये बताया जाता है कि जनरल कैनी इमरान खान को सियासी तौर पर ज़्यादा पसंद भी नहीं करते और वो इस सालसी के मिजाज के ज़्यादा हामिल भी नहीं है। लेकिन ये भी हो सकता है कि इस वजह से मुलाकात के लिए जनरल कैनी पर एतमाद किया गया हो, इसी वजह से कि वो एक मुख्तलिफ मिजाज रखते हैं। बहरहाल यही बताया जा रहा है कि इस मुलाकात के दौरान भी कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं हो सका। मैं तो इस वजह से मुलाकात से इनकार कर रहा हूँ। ये तो वो ख़बरें हैं जो शहर इक़्तिदार के ड्राइंग रूम्स में सीना बसीना बताई और फैलाई जा रही हैं। आगे अल्लाह बेहतर जानता है क्या होगा।